नमस्कार। पिछले दिनों मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुईं और उनमें एक मेरा चौथा काव्य संग्रह जीवन माने तुम प्रकाशित हुआ, जिसमें 108 कविताएँ थीं, जिसको कि शब्द साहित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। और दूसरी विजया बुक्स दिल्ली ने जिसको प्रकाशित किया वो हमारी किताब थी प्रेम और विरह, एक समीक्षात्मक पुस्तक थी। तो कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि कृपया करके उन पुस्तकों के विषय में कुछ बताइए, कुछ अंश उसके सुनाइए। तो आज मैं इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले ये जो पुस्तक है जीवन माने तुम, ये शब्द साहित्य प्रकाश ने इसको प्रकाशित किया था। तो मैं आपको इसकी कुछ 1-2 कविताएं सुना देता हूँ। प्रेरणा के तीर का भेदन होते ही अभिव्यक्ति फूट पड़ती है। आ जाता है ज्वार भावनाओं में, शब्द गंगा विचारों का बांध तोड़कर बहने लगती है। जो अनभिज्ञ था गीत और सृजन से, वह हुआ सरोवर इस जीवन में। मन की वीणा का तार झंकृत होते ही फूट पड़ते हैं न जाने कितने स्वर। सृष्टि का स्वभाव है यह, तुम जो बनना चाहते हो उसका मौका मिलता है जीवन में। लेकिन ध्यान रखना, छाती पर ढाल मत रखना, बह जाने देना खून। तुम जब घायल हो जाओगे तभी शायद समझोगे मेरी भाषा, नहीं औरों की तरह तुम भी अनभिज्ञ रह जाओगे। विसंगतियां तो रहती हैं मृत्यु पर्यंत, लेकिन घायल होकर तुम स्वयं आनंदित हो जाओगे। चंदन से तो अच्छी राख है, चंदन से तो अच्छी राख है, चंदन को अभिमान, रूप, रंग, सुगंध और शीतलता का। बेचारी राख तो क्लांत है। चंदन तो मात्र प्रारंभ है, चंदन तो मात्र प्रारंभ है, लेकिन राख तो अंतिम है। चंदन लगाना साधारण घटना, राख का श्रृंगार महान घटना। राख का आकर्षण ही कुछ और है, राख का आकर्षण ही कुछ और है, क्योंकि वह तो आकर्षित होते हुए भी आकर्षण से मुक्त है, क्योंकि वह आकर्षण से मुक्त है। जिंदगी से कल भेंट हो गई, जिंदगी से कल भेंट हो गई, जिंदगी से मैंने पूछा तुम कौन हो। वह हंसने लगी और बोली, तुम एक बीज थे, मैंने तुम्हें रोपा है, सींचा है, तुम अंकुरित हुए, पृथ्वी से बाहर आए। तुम कभी हंसे तो कभी रोए, मैं तुम्हें देखकर हंसती रही। मैंने तुम्ही को न जाने कितने पतझड़ों, आंधी तूफानों से बचाया है। मुझे इंतज़ार है तुम्हारे परिपक्व होने का, मुझे इंतज़ार है तुम्हारे परिपक्व होने का, तुम्हारी छाया में बैठने का, तुम्हारी मस्त सुगंध का, तुम्हारे फल चखने का। और हाँ, तुम ही तो हो जिसकी छाया में मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगी। मैं रोने लगा। जिंदगी ने कहा, तुम आंधी तूफान की चिंता छोड़ो, तुम सपना देखो वसंत का, सावन का, पक्षियों के कलरव का। वाह होगा मेरे आंसू छल छलाते देख। जिंदगी बोली, मैं चलो फिर मिलो। और एक और कविता, मैं आखिरी कविता आपको सुना देता हूँ। मेरे शरीर को तुम चिता पर मत रखना, मेरे शरीर को तुम चिता पर रखना जरूर, मेरे शरीर को तुम चिता पर रखना जरूर। शब्दों की सूखी लकड़ियां, भाव की व्याकुल आहुति जब गिरने लगे मेरे सुप्त संवेदी शरीर पर, तब भी तुम हाथ में अग्नि मत लेना, तब भी तुम हाथ में अग्नि मत लेना। अपनी आंखों से कुछ पानी टपकाना बस, मेरी चिता स्वयं भड़क उठेगी, मेरी चिता स्वयं भड़क उठेगी। मैं गूंजता रहूंगा गीत बनकर, शमशान में और अस्थि कलश में, शमशान में और अस्थि कलश में, प्रवाहित होकर जल में भी। नदी समुद्र गुनगुनाते रहेंगे मुझे। तुम बस तुम बस इतना करना, अग्नि की जगह आंखों की नमी से मुझे सिंचित कर देना। तुम बस इतना करना, अग्नि की जगह आंखों की नमी से मुझे सिंचित कर देना। मैं फिर खिल उठूंगा तुम्हारी बगिया में, मैं फिर खिल उठूंगा तुम्हारी बगिया में। मेरे शरीर को तुम चिता पर रखना जरूर, लेकिन शब्दों की सूखी लकड़ियां और भाव की व्याकुल आहुति, और भाव की व्याकुल
तो इस तरह की ये कविताएं हैं और ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसको कि शब्द साहित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। इस 108 मेरी कविताएं हैं। और अब एक और समीक्षात्मक पुस्तक प्रेम और विरह अनुभव एवं परंपरा, अनिल शर्मा जी की जो किताब थी समय का संविधान, उसकी ये एक समीक्षात्मक पुस्तक है। इसके पीछे भी मेरा परिचय दिया हुआ है और विजया बुक्स दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया। तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि उसके कुछ अंश आप हमको सुनाइए, तो मैं आपको उसके थोड़े बहुत प्रेम पंचम पुरुषार्थ हो सकता है। इसके द्वारा शायद ईश्वर को पाया जाता होगा। मन को समझकर मन को समझ लेना, क्या यह कला कम पुरुषार्थ है? ईश्वर, जो कि मैंने तो इस विषय पर जब भी विचार मेरे हृदय में आए या मस्तिष्क में आए मैंने लिख दिए। इस पुस्तक को पढ़ना अवश्य। प्रेम और विरह या दोनों ही शब्द मनुष्य की चेतना के साथ साथ पलते और बढ़ते हैं। दोनों की अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है। भावों को अगर शब्द दिया जाए तो भाव अपना सौंदर्य खो देते हैं, इस बात का डर रहता है। आखिर प्रेम और विरह होता ही क्यों है? बल्कि यह प्रश्न भी हो सकता है कि यह सबके जीवन में क्यों नहीं होता। प्रेम में ना तो समय होता है, ना सीमा, ना संविधान। वह शुद्ध अविचल शब्द मन और आत्मा में रचा बसा होकर बेल की तरह चढ़ने लगता है। शायद उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसका मूल अस्तित्व क्या है। वह तो बस सांस में घुल जाता है। विरह में धीरे धीरे रुककर चलती हुई सांसें होती हैं। हम जीवन में अनजान से मिले, जिसे हमने बाद में जाना, उसे हमने जाना और हम रच बस गए, एक हो गए। दो शरीर मानो एक आत्मा हो गए। लेकिन उसी मिलन में, उसी क्षण को काल ने रोक दिया। हम फिर एक हो गए, हम एक ही थे। दो का सपना हमारा टूट गया। प्रेम की शक्ति, उसका आवेश प्रवाह आत्मा के गौमुख से प्रस्फुटित होता है। शरीर तो केवल धारण करता है, वह लय को, गति को आगे बढ़ाने का काम करता है। भला कौन किसका है और कितने दिन? जितने दिन वह हम दोनों के बीच रहा, वह उसी अमूर्त तत्व को हमने प्रेम के माध्यम से समझने की कोशिश की। वासना ने कभी सामने आने की कोशिश भी की, क्योंकि इंद्रियों का इंतजार प्रतिपल अपना जादू चलाने की तैयारी रखता है। लेकिन अब बिना आत्मा के कैसे रहेंगे? प्रेम की भी अपनी शक्ति और विराटता है जनाब, और यदि उसकी मिठास जीवन में घुल गई तो भला मिलन के क्षणों में आंखें तो गीली होंगी। तब शायद हम आत्मा तक पहुंच जाएं, मन मस्तिष्क की बात को समझ जाएं। भला प्रेम का ढाई आखिर कैसे समझा जाए? जीवन की रिक्तता भरने के लिए बहुत सामर्थ्य और समर्पण की शक्ति चाहिए। भाग्यशाली लोगों के जीवन में होता है, लेकिन सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में केवल समर्पण है। वह सब कुछ देना छोड़ना चाहते हैं, मानो वह प्रेम को समझ चुके हैं। हमारे देश में कई तीर्थ स्थल हैं जहाँ प्रेमी हैं सर्वत्र। वहाँ के निवासियों की अपनी परिभाषाएं, उनके अपने अधिकार हैं, उनकी मान्यताएं हैं। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र प्रेम और विरह का साक्षात और विलक्षण नमूना है। राधा कृष्ण का प्रेम, उनका एक दूसरे के प्रति अनुराग, पुस्तकों ग्रंथों से लेकर मंदिरों तक, वहीं श्रद्धालुओं और रसिकों की जिह्वा तक आपको प्रेम गुणगान सुनने देखने को मिलेगा। वहाँ रज रज में राधा और कृष्ण बसते हैं। आपको इन क्षेत्रों में पृथ्वी पर साष्टांग लेटकर परिक्रमा करते हुए भक्तगण दिखेंगे। गाते नाचते आंखों से प्रेम रस बरसाते हुए मिलेंगे। यह प्रेम शक्ति, आह्लाद और मुक्ति, मोक्ष, भक्ति सब एक साथ यहाँ नित्य प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं और फिर प्रकट होते हैं। यह रास और रसिक लीला स्थली पृथ्वी का वह टुकड़ा है जहाँ प्रेम और विरह जन्म लेते हैं, लोगों में जीते हैं। शरीर छूटने के बाद वह उन्हीं के साथ प्रेम के लोकों में चले जाते हैं, क्योंकि प्रेम का नाम ही भक्ति है और व्यक्ति का दूसरा नाम ही मिलन है। शाश्वत अनिर्वचनीय मिलन सदा सदा के लिए कवियों, लेखकों, साहित्यकारों ने
अपनी तूलिका से प्रेम का जो वर्णन किया है वह उनका सृजन तो है, लेकिन उसके पीछे मौन प्रेरणा उस प्रेम की शक्ति ही है। प्रेम की शाश्वतता को विश्व साहित्य ने जिस ढंग से वर्णन किया है वह अपने आप में अनूठा है। प्रेम में आसक्ति है तो आकर्षण भी है, लेकिन शायद विरह जितना लगाव नहीं है, क्योंकि उसमें खो जाने छूट जाने की कल्पना से सही दिल मन शहर उठता है। छूटने का भय, खो जाने की कल्पना प्रेम में छद्म वेश में भी आती है तो बहुत दुख होने लगता है। दुख को व्यक्त करना, तकलीफ को लिखना विरह का हिस्सा है, लेकिन तब भी विरह का बिल्कुल सत्य और यथार्थ दर्शन देना कठिन। भाव है, शब्द है, शब्द की शक्ति कई बार भाव के वेग के सामने क्षीण हो जाती है। प्रेम में निडर, स्वार्थ रहित बनाता है, वह नकारात्मकता से दूर रखता है। प्रेम में प्रकाश एवं अंधेरा नहीं है, वह मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराता है, वह मनुष्य को जीवंत कर देता है। मूल्य, आस्था, दर्पण सब प्रेम की सीमा के बाहर है, लेकिन जैसे ही प्रेम विस्तृत होता है, पवित्र और पारंगत होता है, ये सभी उस प्रेम में मिलकर उसे और भी सुंदर बना देते हैं, जैसे सोने में सुहागा। प्रेम में पक्ष विपक्ष नहीं होता, वाद विवाद नहीं होता, होता है तो केवल आकर्षण, होती है तो केवल अनुभूति। इन दोनों भावों की समीक्षा शब्दों से परे है। तो प्रेम और विरह के विषय में मेरी जो साहित्यिक अभिरुचि थी, जो प्रेरणा थी, वो इस पुस्तक में आप थोड़ा बहुत पढ़कर समझ सकते हैं। मनुष्य के विकास की कहानी शब्दों से प्रारंभ हुई होगी, लेकिन आज भी भावनाओं का विकास उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। तो ये दो पुस्तकें हैं, जीवन माने तुम और प्रेम और विरह। ये दोनों पुस्तकें आपको अमेज़न पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी। आप उनको मंगाइए, पढ़िए और आपकी स्वयं की क्या राय है इन पुस्तकों के विषय में अवश्य बताएं। और उसके साथ साथ मेरी लेखनी की जो कमियां हैं उन्हें भी बताएं और अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।